नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री राजधानी ब्रासीलिया के लिए रवाना। अगले साल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में सभी विषयों पर सहयोग का जताया संकल्प। ब्रिक्स को बताया बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की उरुग्वे के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मुलाकात। साझा हितों और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर जोर। बोलीविया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, डिजिटल तकनीक जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। नरेंद्र मोदी सरकार का बिहार को बड़ा उपहार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की 4 नई अमृत भारत ट्रेन समेत विभिन्न रेल परियोजनाओं की घोषणा। 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का भी होगा जल्द उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम। म्यांमार, लाओस पर लगाया 40% टैरिफ, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, तो वहीं जापान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान और मलेशिया पर 25% टैरिफ की घोषणा। और नोवाक जोकोविच ने अपने 8वें विंबलडन खिताब की तरफ बढ़ाए मजबूती से कदम। एलेक्स डी मिनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री राजधानी ब्रासीलिया के लिए रवाना हो गए हैं। वो इस दौरान राष्ट्रपति लूला के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रासीलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्राजील यात्रा को उपयोगी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि मेरी ब्राजील यात्रा का रियो चरण बहुत ही उपयोगी रहा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हमने व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने राष्ट्रपति लूला और ब्राजील सरकार को उनके ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के दौरान इस मंच को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए काम के लिए बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व नेताओं के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकें विभिन्न देशों के साथ भारत की मित्रता को भी बढ़ावा देंगी। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा नंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। इस मिट्टी की मैं देश नहीं
उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांडू ओरसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रिक्स सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति यमांडू ओरसी ने साझा हितों और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही भारत व्यापार, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, तकनीक, रक्षा सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की। उरुग्वे में बढ़ते योग को प्रधानमंत्री लोगों के बीच मजबूत होते संबंध के रूप में देख रहे हैं, ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया। वहीं बोलिविया के राष्ट्रपति लुई लार्से के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि बोलिविया लैटिन अमेरिकी देशों में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत हुए हैं। व्यापार, विविधीकरण और प्राथमिकता के आधार पर इसे मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। डिजिटल तकनीक, क्रिटिकल मिनरल, स्वास्थ्य, स्पेस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही बोलिविया की आज़ादी के 200 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं भी दी। और वहीं गुजरात के एक सांड ने ब्राजील में दुग्ध उत्पादन की पूरी तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1960 में गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राजील को भेंट किया। ये उपहार ब्राजील के लिए काफी शुभ साबित हुआ। कृष्णा ने ब्राजील में दूध उत्पादन की श्वेत क्रांति शुरू की। आइए देखते हैं ब्राजील से हमारी संवाददाता मेघना सिंह देव की ये विशेष रिपोर्ट। भारत और ब्राजील को एक अद्भुत कहानी जोड़ती है। बात है साल 1960 की, जब गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राजील को भेंट किया और इसी से ब्राजील में शुरू हुई दूध उत्पादन की एक श्वेत क्रांति। फिर 1962 में गुजरात से बड़ी संख्या में आई गिर और कांकरेज गायों ने भी इस श्वेत क्रांति को गति दी। ब्राज़ील में जितनी भी गायें हैं उनका ओरिजिन जो है भारत से है। गिर गाय और कांकरेज गाय जो है यहाँ से करीब 70-80 साल पहले लाई गई थी और उसके बाद में ब्राज़ील ने उस पर काफ़ी मेहनत करके उसको क्रॉस ब्रीडिंग करके उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करके उन्होंने दूध के लिए काफ़ी इसमें विज्ञान के साथ में कार्य किया है। गिर गायों जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले दूध और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, अब ब्राजील में दुग्ध उत्पादन की रीढ़ बन चुकी हैं। जहां भारत में एक गिर गाय औसतन 15 से 20 लीटर दूध देती है, वहीं ब्राजील में इनसे 40 से 60 लीटर तक दूध लिया जा रहा है। हमारे भावनगर के नेक नामदार महाराजा साहब श्री कृष्ण कुमार सिंह जी ने, जैसे आपने कहा कि 1960 में 1960 में सेल्सो गार्सिया सेड नाम के ब्राज़ीलियन व्यक्ति को, महानुभव को, एक गिर बुल भेंट में दिया था एज अ गिफ्ट। और तब से आज तक हम काफ़ी सीख सकते हैं हमारे ब्राज़ीलियन के भाइयों और बहनों से कि उन्होंने के इस गिफ्ट की कदर कितनी की है। उन्होंने एक डेयरी प्रोडक्शन कितनी सीरियसली से शुरुआत की है। 80% जो ज़ेबू कैटल है वो यही कृष्ण द बुल जो महाराजा साहब ने सेल्सो गार्सिया सेड को एक गिफ्ट में दिया था, उन्हीं की संतान है। Brazil is the fourth largest country in terms of milk production, giving 35 billions of liters of milk per year. So we thank India for this magnificent gift for us, for Brazil, for my family. भारत की धरोहर ब्राजील की समृद्धि का आधार बन गई। ये कहानी है कृष्णा की, जो एक उपहार बनकर आया और ब्राजील की श्वेत क्रांति का प्रतीक बन गया। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, ब्राजील।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान भारत की लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री को भारत से साथ ले गए खास उपहार भेंट किए। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति की धरोहर को तोहफा स्वरूप भेंट दिया। ये उपहार भारतीय संस्कृति और मूल्यों के साथ ही अर्जेंटीना और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत के मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अर्जेंटीना यात्रा के दौरान अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई को उपहार स्वरूप फूड साइड स्टोन बेस पर हाथ से उकेरा गया चांदी का शेर भेंट किया है। फूड साइड स्टोन बेस पर हाथ से उकेरा गया चांदी का यह शेर राजस्थान की प्रसिद्ध धातु कर्म और रत्न कला का एक शानदार उदाहरण है। यह उपहार देश की समृद्ध कलात्मक और भूवैज्ञानिक विरासत को खूबसूरती से दर्शाती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति विक्टोरिया विलारुएल को उपहार स्वरूप मधुबनी पेंटिंग भेंट में दिया। सूर्य की यह मधुबनी पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र की भारत की सबसे पुरानी लोक कला परंपराओं में से एक है, जो इसकी खूबसूरती को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा के दौरान त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को उपहार स्वरूप सरयू नदी के पवित्र जल से भरा कलश दिया। सरयू नदी के पवित्र जल से भरा यह कलश पवित्रता, आशीर्वाद और आध्यात्मिक कृपा का एक पूजनीय प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष को अयोध्या राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भी उपहार स्वरूप भेंट में दी। अयोध्या राम मंदिर की यह चांदी की प्रतिकृति भारत की सबसे पवित्र आध्यात्मिक स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित यह राम मंदिर की भव्यता और जटिल वास्तु कला को दर्शाता है, जो धर्म, धार्मिकता और दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। पूरी तरह से शुद्ध चांदी से बना यह छोटा मंदिर पवित्रता, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जाता है। सजावट से कहीं अधिक यह एक कलातीत स्मृति है, जो अयोध्या की आध्यात्मिक विरासत और भारत की पवित्र परंपराओं का सम्मान करती है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ये अनमोल तोहफे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों को तो दर्शाते ही हैं, इसके साथ ही अर्जेंटीना और त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ भारत के मजबूत संबंधों को भी दर्शाते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया। उन्होंने भारत की मजबूत घरेलू मांग, विवेकपूर्ण आर्थिक प्रबंधन और लक्षित नीतिगत उपायों के चलते दिखाई गई आर्थिक लचीलापन को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत ने व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के जवाब में संरचनात्मक सुधारों पर जोर दिया है, जिससे बाजारों में विविधता, बुनियादी ढांचा विकास और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। निर्मला सीतारमण ने ब्रिक्स को समावेशी बहुपक्षवाद का महत्वपूर्ण मंच बताया और ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जलवायु और विकास लक्ष्यों में ग्लोबल साउथ सहयोग महत्वपूर्ण है, लेकिन जलवायु कार्रवाई का मुख्य बोझ ग्लोबल साउथ पर नहीं डाला जाना चाहिए। बिहार की राजधानी पटना में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बिहार से देश के अलग अलग हिस्सों में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाने और नई रेल परियोजनाओं की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पटना से दिल्ली के बीच रोजाना अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी, जबकि दरभंगा से लखनऊ के गोमती नगर के लिए साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं मालदा से लखनऊ गोमती नगर के लिए साप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन और सहरसा से अमृतसर तक अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही जोगबनी से दक्षिण भारत इरोड तक नई दैनिक ट्रेन की भी घोषणा की गई है और सहरसा से अमृतसर के लिए नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाएं शीघ्र स्वीकृति की प्रक्रिया में हैं, जिनमें भागलपुर जमालपुर तीसरी लाइन, बख्तियारपुर राजगीर तिलैया दोहरीकरण, रामपुर हाट भागलपुर दोहरीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया जाएगा। इनमें 53 करोड़ की लागत से पाटलिपुत्र में तथा 10 करोड़ की लागत से दरभंगा में निर्मित STPI शामिल है। दिल्ली और पटना के बीच में कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होनी चाहिए, बहुत बढ़नी चाहिए। तो ये डेली रहेगी और खूब जल्दी इसका
इनॉग्रेशन किया जाएगा। साथ ही साथ दरभंगा से लखनऊ ये वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस का फैसला लिया गया है और मालदा से लखनऊ वो भी एक फैसला लिया गया है और एक फैसला लिया गया है सहरसा से अमृतसर और एक पांचवा बड़ा निर्णय लिया गया है जो हमारा सीमांचल है जोगबनी वाला एरिया वहाँ से तमिलनाडु के लिए तमिलनाडु में ईरोड उसके लिए एक डेली ट्रेन का फैसला लिया गया है। लखनऊ में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने कहा है कि सपा सरकार में भर्ती पुलिस वाले प्रदेश में दंगा भड़काना चाहते हैं। नानपारा में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीर से हुई छेड़छाड़ के बाद मौलाना कल्बे जव्वाद आक्रोश में हैं। उन्होंने कहा कि जो पुलिस वाला इसमें शामिल था उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। नानपारे में किसी पुलिस अफसर ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है और वहाँ पर रहबर की जो फोटो उस पर लाठी मारने की कोशिश की, तो हमारे वो धार्मिक रहनुमा हैं, धार्मिक रहबर हैं वो, और उनके साथ बदतमीजी की गई है। तो ये हमारे जो धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है, इस पर हम FIR करेंगे। ऐसे जितने भी पुलिस वालों के बारे में रिपोर्ट मिल रही है कि इनको इसराइली एम्बेसी से इनके लिंक हैं और ये वहाँ से इनको पैसे मिल रहे हैं इन कामों के लिए। और दूसरी रिपोर्ट ये मिल रही है इसमें ज़्यादातर वो है कि जो समाजवादी पार्टी के हैं, के ज़माने के हैं और उन्हीं के ज़रिए रखवाए गए हैं। तो दूसरी पोजीशन ये है कि ये शायद मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने के लिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ताकि एक फसाद पैदा हो जाए, दंगा पैदा हो जाए और हमारी हुकूमत जो है मौजूदा जो है वो उसको बदनाम हो जाए। तो हम चाहते हैं योगी जी से और यहाँ के जो बड़े अफसरान हैं उनसे कि इस पर बाकायदा इस पर जाँच बिठाई जाए। टीबी यानी तपेदिक जांच के मामलों में पुदुचेरी राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी केंद्र शासित राज्य है। पुदुचेरी में वर्ष 2015 से अब तक टीबी जांच में 136% की वृद्धि दर्ज की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन के उपयोग से टीबी रोग की जल्द पहचान संभव हुई है और ये गेम चेंजर साबित हो रहा है। पुदुचेरी में 2023 में 45,000 से अधिक लोगों की जांच हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन से की गई। 100 दिनों तक चलने वाले सघन टीबी उन्मूलन अभियान के तहत 25,000 से अधिक लोगों का घर घर जाकर एक्सरे किया गया। कैसे हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन से टीबी की जांच की जा रही है, पुदुचेरी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। टीबी उन्मूलन के दिशा में बहुत तेजी से काम हो रहा है। इस वक्त मैं हूँ पुडुचेरी के एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में और कैसे यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है और स्क्रीनिंग इम्पॉर्टेंट है। जो हैंड होल्ड आप एक्सरे मशीन देख रहे हैं जिसको कहीं भी किसी भी घर में ले जाया जा सकता है और इससे ये फ़ायदा हुआ है कि अब स्क्रीनिंग जो टीबी की जांच बहुत तेज़ी से हो रही है। हमारे साथ स्टेट टीबी ऑफिसर डॉक्टर वेंकटेश हैं, वो बताएंगे कैसे पुडुचेरी स्क्रीनिंग में बहुत आगे जा रहा है बाकी राज्यों से और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें AI का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। डॉक्टर साहब बताएं कि कैसे टीबी की जांच के लिए जो AI आधारित जो हैंड होल्ड एक्सरे मशीन है उससे फ़ायदा हो रहा है। High risk individuals, they are at risk of developing tuberculosis, especially diabetes mellitus, elderly individuals above 60, smoker and alcoholic. So in order to find out the case at the earlier stage, so screening is very, very important. In Puducherry UT, we have totally 6 handheld X-ray device. So the importance of this device is which detects the disease even when the individual doesn't have any symptoms. So these all the high risk groups are those who doesn't have any symptoms. They are screened in the X-ray camp. Even the lesions, minimal lesions, also detected in the X-ray. So we have a machine which has the AA enabled. So the AA enabled which will tell probable TB and no TB. So along with that, we placed one pulmonologist also in the X-ray camp. Immediately we'll identify whether that X-ray is suggestive of strongly TB or not. So we'll collect the sputum samples from those strongly suggestive of TB as well as any abnormal in the X-ray. We are collecting that sample. By this, we are able to identify more number of cases at the earliest stage. अब तक कितने लोगों की जांच हो चुकी है इस हैंड होल्ड एक्सरे मशीन से? So as on date, in 2023, we did the active case finding survey. During that time, we screened close to 45,000 X-rays at their doorstep. During the 100 days campaign, we have screened more than 25,000 X-rays at their doorstep. Really is one of the important tool
helpful in identifying the cases at the earliest stage. तो आप देख रहे हैं कि लाइव यहाँ पर डेमो चल रहा है और ख़ास तौर पे ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, उनको सिम्टम हो या नहीं हो, उनको स्क्रीनिंग की जा रही है। और यही वो हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन है जो गेम चेंजर साबित हो रहा है टीबी की जांच में। और आप देखिए कि कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, दूर दराज के इलाके, गाँव में या किसी भी जगह पर घर के पास ले जा करके एक्सरे मशीन को ले जा करके जाँच किया जाता है। और ये पहले संभव नहीं था, पहले मरीज को अस्पताल में जाना पड़ता था और तुरंत इसका रिजल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। The patients who come to PHC, we will ask them for the screening complaints, like whether they have cough with expectoration, whether they have any fever, loss of appetite or loss of weight. If they have these symptoms for more than 2 weeks, we will suggest them an X-ray. पुडुचेरी बहुत तेज़ गति से टीबी की स्क्रीनिंग कर रहा है और सभी राज्यों में काफ़ी अग्रणी इसकी भूमिका है। कैमरामैन ललित के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, पुडुचेरी। भारत द्वारा पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग किए गए राफेल फाइटर जेट को लेकर चीन ने अफवाह फैलाई है। फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट ने दावा किया कि चीन ने भारत पाक संघर्ष के दौरान राफेल विमान को लेकर अपने दूतावास का इस्तेमाल करके अफवाह फैलाने का काम किया। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने फ्रांस के राफेल विमान को खरीदने के लिए डील कर चुके या इसकी इच्छा रखने वाले देशों में राफेल विमानों को नुकसान होने की अफवाह फैलाई। इसके अलावा चीन ने विश्व के दूसरे देशों को अपने हथियारों को खरीदने के लिए आकर्षित करने की भी कोशिश की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया, जापान, म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उन्होंने ये घोषणा सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के जरिए की। ट्रंप ने इस फैसले को अमेरिका और इन देशों के बीच व्यापार घाटा कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि टैरिफ दरें अभी भी उस स्तर से कम हैं जिनकी जरूरत व्यापार घाटा पूरी तरह से खत्म करने के लिए है। ट्रंप ने म्यांमार और लाओस पर 40% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका पर 30% और जापान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान और मलेशिया के उत्पादों पर 25% टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे जिससे 9 जुलाई की समय सीमा को औपचारिक रूप से 1 अगस्त तक टाल दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ में माओवादी के इनामी डेप्यूटी कमांडर सोढ़ी कन्ना ढेर हो गया और उसके शव को भी बरामद कर लिया गया है। सोढ़ी कन्ना पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इसके अलावा मुठभेड़ स्थल से एक .303 राइफल, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सल संबंधी अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। ये मुठभेड़ बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में हुई। सोढ़ी कन्ना टेकलगुड़ियम क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों, धर्मावरम कैंप पर हमले समेत कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। वो सीसीएम मांडवी हिडमा का सहयोगी भी था। साथ ही बटालियन में स्नाइपर के रूप में काम करता था। उसके मारे जाने से माओवादी संगठन को स्नाइपर क्षमताओं के लिहाज से भारी क्षति हुई है। बीजापुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि माओवादी कैडर की गतिविधियों की विश्वसनीय सूचना के आधार पर 4 जुलाई को संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसके बाद रुक रुक कर मुठभेड़ होती रही। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार। गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न? बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम? पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट। फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।
जब देश पूछता है जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। हर खबर की बारीकी से होती है पड़ताल, खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पैनी नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ न्यूज पंच। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। जिंदगी एक गणित है और भविष्य एक कैलकुलेशन। आपके चारों तरफ तैरती हुई खबरें एक मकड़जाल की तरह है। देखते तो हम बहुत कुछ हैं, लेकिन सच कितना जानते हैं? क्योंकि सच तालों में बंद है। इसी सच को हम आपके लिए डीकोड करेंगे। सर, थैंक यू। अरे दादा, आप ठीक है? हाँ, थोड़ा खांसी है। उसके साथ में ऐसा थकान या फिर बुखार या अचानक से वजन का घटना, ये सब भी है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये सारे ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स हैं। आपने टेस्ट करवाया है? नहीं, तो जरूरी है क्या? जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि टीबी टेस्ट के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू होगा। टीबी ठीक भी हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो सकता है। अगर टीबी कंफर्म हो जाए तो ट्रीटमेंट के प्रॉपर प्लान्स हैं और गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर्स में इलाज बिल्कुल फ्री है। टीबी किसी को भी हो सकता है, जो कमजोर हैं, जिनका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, जो स्मोक करते हो या अल्कोहल पीते हो, वृद्ध लोगों में, या अगर किसी को डायबिटीज या HIV हो, इन सबको टीबी होने का ज्यादा खतरा रहता है। तो ज्यादा सोचो मत, आज ही हेल्थ सेंटर जाकर टेस्ट करवाओ। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। बोले बाबा कश्मीर में रहते तो कश्मीर में आना पड़ेगा। कश्मीर की वादी में बोले तेरी शादी में। मैं तो कोई जात पात को नहीं मानता, हिंदू और मुस्लिम सब एक है। मैं मुस्लिम होके बाबा जी के दर्शन को आया हूँ। मुझे बाबा जी के दर्शन करना था, बहुत सालों से मेरी मनोकामना थी, वो आज पूरी हो गई। यहाँ पे शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है भोलेनाथ की, जो कहीं नहीं है और कहीं किसी जगह नहीं है। यहाँ आके जो सुकून मिलता है ना, वो ऑल इंडिया में कहीं नहीं आता। पूरा स्वर्ग है, इससे अच्छा यात्रा आपको मिलेगा नहीं। बहुत अच्छा यात्रा है, बहुत सेवाधारी हैं यहाँ में कश्मीर में। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री राजधानी ब्रासीलिया के लिए रवाना। अगले साल भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में सभी विषयों पर सहयोग का जताया संकल्प। ब्रिक्स को बताया बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी।
ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री की उरुग्वे के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय मुलाकात, साझा हितों और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर जोर। बोलीविया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में व्यापार, डिजिटल तकनीक जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। नरेंद्र मोदी सरकार का बिहार को बड़ा उपहार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की 4 नई अमृत भारत ट्रेन समेत विभिन्न रेल परियोजनाओं की घोषणा। 2 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का भी होगा जल्द उद्घाटन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम। म्यांमार, लाओस पर लगाया 40% टैरिफ, दक्षिण अफ्रीका पर 30%, तो वहीं जापान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान और मलेशिया पर 25% टैरिफ की घोषणा। और नोवाक जोकोविच ने अपने 8वें विंबलडन खिताब की तरफ बढ़ाए मजबूती से कदम। एलेक्स डी मिनोर को हराकर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। ब्राजील में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री राजधानी ब्रासीलिया के लिए रवाना हो गए हैं। वो इस दौरान राष्ट्रपति लूला के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रासीलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्राजील यात्रा को उपयोगी बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि मेरी ब्राजील यात्रा का रियो चरण बहुत ही उपयोगी रहा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हमने व्यापक विचार विमर्श किया। उन्होंने राष्ट्रपति लूला और ब्राजील सरकार को उनके ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के दौरान इस मंच को और भी अधिक प्रभावी बनाने के लिए किए गए काम के लिए बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व नेताओं के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकें विभिन्न देशों के साथ भारत की मित्रता को भी बढ़ावा देंगी।
उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडू ओरसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ब्रिक्स सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति यामांडू ओरसी ने साझा हितों और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही भारत व्यापार, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, तकनीक, रक्षा सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा की। उरुग्वे में बढ़ते योग को प्रधानमंत्री लोगों के बीच मजबूत होते संबंध के रूप में देख रहे हैं, ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया। वहीं बोलिविया के राष्ट्रपति लुई आर्से के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर हुई। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि बोलिविया लैटिन अमेरिकी देशों में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत हुए हैं। व्यापार, विविधीकरण और प्राथमिकता के आधार पर इसे मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। डिजिटल तकनीक, क्रिटिकल मिनरल, स्वास्थ्य, स्पेस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही बोलिविया की आज़ादी के 200 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं भी दी। और वहीं गुजरात के एक सांड ने ब्राजील में दुग्ध उत्पादन की पूरी तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1960 में गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राजील को भेंट किया। ये उपहार ब्राजील के लिए काफी शुभ साबित हुआ। कृष्णा ने ब्राजील में दूध उत्पादन की श्वेत क्रांति शुरू की। आइए देखते हैं ब्राजील से हमारी संवाददाता मेघना सिंहदेव की ये विशेष रिपोर्ट। भारत और ब्राजील को एक अद्भुत कहानी जोड़ती है। बात है साल 1960 की, जब गुजरात के भावनगर रियासत के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल ने कृष्णा नाम के गिर नस्ल के एक सांड को ब्राजील को भेंट किया और इसी से ब्राजील में शुरू हुई दूध उत्पादन की एक श्वेत क्रांति। फिर 1962 में गुजरात से बड़ी संख्या में आई गिर और कांकरेज गायों ने भी इस श्वेत क्रांति को गति दी। ब्राज़ील में जितनी भी गायें हैं उनका ओरिजिन जो है भारत से है। गिर गाय और कांकरेज गाय जो है यहाँ से करीब 70-80 साल पहले लाई गई थी और उसके बाद में ब्राज़ील ने उस पर काफ़ी मेहनत करके उसको क्रॉस ब्रीडिंग करके उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करके उन्होंने दूध के लिए काफ़ी इसमें विज्ञान के साथ में कार्य किया है। गिर गायों जो अपने उच्च गुणवत्ता वाले दूध और सहन शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, अब ब्राजील में दुग्ध उत्पादन की रीढ़ बन चुकी हैं। जहां भारत में एक गिर गाय औसतन 15 से 20 लीटर दूध देती है, वहीं ब्राजील में इनसे 40 से 60 लीटर तक दूध लिया जा रहा है। हमारे भावनगर के नेक नामदार महाराजा साहब श्री कृष्ण कुमार सिंह जी ने, जैसे आपने कहा कि 1960 में 1960 में सेल्सो गार्सिया से नाम के ब्राज़ीलियन व्यक्ति को, महानुभव को एक गिर बुल भेंट में दिया था एज अ गिफ्ट। और तब से आज तक हम काफ़ी सीख सकते हैं हमारे ब्राज़ीलियन के भाइयों और बहनों से कि उन्होंने के इस गिफ्ट की कदर कितनी की है। उन्होंने एक